आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन हमारे पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहां आप एक बार गए तो शायद ही वापस लौटने की चांसेस है। ये समुद्र का एक ऐसा मिस्टीरियस हिस्सा है जहां पिछले 100 सालों में इसमें 75 प्लेन्स और 100 से ज्यादा छोटे बड़े शिप्स समा चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहां उस जगह पर जो भी जाता है गायब हो जाता है, उसका कोई नामो निशान तक का कोई अता पता नहीं चलता है। एक ऐसा एरिया जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो तक और ऊपर बरमूडा देश तक एक तरीके का ट्रायंगल बनाता है, इसलिए इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। ये 5 लाख स्क्वायर मील से भी ज्यादा का एरिया है और हर बार खौफनाक और भयावह इंसिडेंट्स के कारण इसे और भी नाम दिया गया, जैसे डेविल्स ट्रायंगल, द लिम्बो ऑफ द लॉस्ट, द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, सी ऑफ डूम, सरकाजो ग्रेवयार्ड। हम अक्सर बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुनते हैं और नाम सुनकर हमें अचंभा लगता है कि आखिर ये क्या है और इसका रहस्य क्या है। और उस समय में बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री इतनी पॉपुलर हो गई थी कि पॉपुलैरिटी के कारण इस पर ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बुक्स लिखी गई और तो बहुत सारी मूवीज भी आपको इस बरमूडा ट्रायंगल पर मिलेगी, वीडियो गेम्स और यहाँ तक कि बरमूडा ट्रायंगल्स पर सॉन्ग भी बनाई गई। इस एरिया में जो भी शिप्स या प्लेन्स आती थी उनका लास्ट मैसेज यही होता था कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो कहाँ हैं। उन्हें पानी हरा और कुछ भी सही होता नजर नहीं आता था। उन्हें ऐसा लगता था कि वो किसी दूसरे ग्रह पर चले गए हो। कहा जाता है कि सबसे पहले इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को दी थी। उन्होंने बताया था कि बरमूडा ट्रायंगल एक रास्ता है जो कि एलियंस की बेस तक जाता है और उन्होंने इस एरिया में एक अजीब हरकत ये भी देखी थी कि आसमान से एक आग का गोला आता है और उस एरिया में आकर गिरता है। 1888 में एलियन ऑस्टिन नाम का एक शिप जो कि इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। 2-3 दिन ट्रैवल करने के बाद शिप का कैप्टन ग्रिफिन वो एक शॉर्टकट बिना प्लान किए लेता है ताकि जल्दी पहुंच सके और ये शॉर्टकट बरमूडा ट्रायंगल से होकर जाता था। लेकिन जैसे ही ये शिप बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचता है वहां उन्हें एक दूसरा शिप नजर आता है जो अजीब तरीके से इधर से उधर मूवमेंट करता रहता है। कैप्टन ग्रिफिन ने उस शिप से कनेक्ट होने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस शिप से कोई रिस्पॉन्स ना आने के कारण कैप्टन ने अपने कुछ क्रू मेंबर को उस शिप में भेजा ताकि पता चल सके कि उस शिप से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। उस शिप पर पहुंचने के बाद सारे मेंबर शॉक्ड रह गए क्योंकि उस शिप पर ना कोई कैप्टन था ना ही कोई पैसेंजर। पूरी बोट खाली पड़ी थी, जबकि उस शिप की सारी चीजें सही सलामत थी, सभी सुरक्षित अपनी जगह पर थी। फिर कैप्टन इस बोट को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाने का सोचते हैं। कैप्टन जैसे ही बोट अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं कि एक जोर का तूफान आता है और बोट अपने जगह से गायब हो जाता है और तूफान शांत होने के बाद वो बोट वापस अपनी जगह पर आ जाता है, जबकि कैप्टन के द्वारा भेजे गए क्रू मेंबर का कोई अता पता नहीं चलता है। वो सारे क्रू मेंबर गायब हो जाते हैं। तब कैप्टन ग्रिफिन उस शिप को वहीं छोड़ न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं। 5 दिसंबर 1945 को 5 फाइटर प्लेन का एक ग्रुप ट्रेनिंग के लिए बरमूडा ट्रायंगल से होकर निकलता है। इस ग्रुप का नाम फ्लाइट 19 था। इस ग्रुप में सारे ट्रेनी और एक सीनियर लेफ्टिनेंट जिसका नाम चार्ल्स था। इनका प्लान था ये ग्रुप फ्लोरिडा से निकलेंगे और चिकन ड्रॉप एक जगह का नाम है वहां बॉम्ब ड्रॉप करेंगे और उसके बाद ग्रैंड बामा से होकर वापस फ्लोरिडा पर आ जाएंगे। निकलते वक्त मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन 2 घंटे बाद मौसम खराब हो जाता है और इनके जो लीडर थे चार्ल्स
डिसाइड करते हैं वापस लौटने का। कुछ सही से दिखाई ना देने के कारण जब चार्ल्स अपना कैंपस निकालते हैं तो वो खराब था, काम नहीं कर रहा होता है और सारे ग्रुप डायरेक्शन लेस थे। इनको ढूंढने के लिए एक एयरक्राफ्ट भेजा जाता है और वो भी डायरेक्शन लेस होकर गायब हो जाता है। 1964 में विंसेंट गैडिस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया आर्गोसी मैगजीन में और उसमें उन्होंने लिखा कि फ्लोरिडा के पास एक एरिया है जो कि 3 पॉइंट से मिलकर बना है और जहां कुछ अजीब सी एक्टिविटीज होती रहती है। और जो आर्टिकल उन्होंने लिखा था उसका नाम था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। तब पहली बार इस एरिया को लोगों ने बर्मुडा ट्रायंगल बोलना शुरू किया था और उन्होंने इस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि कुछ तो है इस एरिया में, कि जैसे ही इस एरिया में कोई शिप्स या प्लेन आता है उसकी रेडियो नहीं चलती है, कभी कंपास खराब हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रीडिंग फ्लक्चुएट करने लग जाती है और इसके साथ साथ आसमान से प्लेन और समुद्र से शिप गायब हो जाते हैं। और हर बार भयावह इंसिडेंट्स के कारण लोगों ने तरह तरह की बातें बोलना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का कहना था कि इस एरिया में सी मॉन्स्टर है, कुछ लोगों का कहना था कि एलियन का इन्फ्लुएंस है इस एरिया में। बर्मुडा ट्रायंगल के रास्ते होने वाले इंसिडेंट के कारण गवर्नमेंट ने इस रास्ते पर प्रतिबंध भी लगाया था, जिससे ये पता चलता है कि ये एक पुरानी सच्ची घटना है। जबकि यूएस ने भी इस बर्मुडा ट्रायंगल को सिर्फ एक स्टोरी मात्र बताया है, बट उस टाइम टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था जिसके कारण एक्चुअली में जो शिप्स या प्लेन गायब हुए हैं उसका एक्चुअल प्रूफ नहीं मिल पाया है। बर्मुडा ट्रायंगल के पास हुए इंसिडेंट का सिर्फ और सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है।